डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का हमारा बैच चलता है। आज हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ हमारी इकोनॉमी कौन सी है, और वो है सोशलिज्म, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो देखो, सिंपल सा डेफिनेशन है। सोशलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि सोशलिज्म जो होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार जो होती है उसकी एक प्रकार है, इन विच मोस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जिसमें जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, इंक्लूडिंग एटलीस्ट द मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें हम बड़े-बड़े जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको सम्मिलित करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको सम्मिलित करते हैं। ये सब ऑन किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है सरकार के द्वारा। यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे प्रॉपर्टी जो है और जो मेजर सोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो हो गए, जितने भी संसाधन हैं, उन सबको ऑन कौन करता है और कंट्रोल कौन करता है? स्टेट करती है। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो इसे ऑन्ड करती है और उनका उस पे नियंत्रण भी होता है। द एम ऑफ पब्लिक ओनरशिप इज टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड डिजायर ऑफ द जनरल पॉपुलेशन एंड दैट गुड्स एंड सर्विस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली। और अब जिन चीजों का उत्पादन किया जा रहा है, यानी सरकार के द्वारा इन रिसोर्सेस की मदद से जिन भी चीजों का उत्पादन किया जा रहा है उस पे ऑनरशिप किसकी होती है? पब्लिक की होती है। और हम इन प्रोडक्शन के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, जो इच्छाएँ हैं, उन सबको पूरा किया जा सके जनरल पॉपुलेशन की। यानी हमारे देश की जो जनता है, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, हम उसे क्या कर सकें? पूरा कर सकें। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? बेसिक सा डेफिनिशन हो गया। और साथ में ये भी कहता है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, उसको आपको इक्विटेबली क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मतलब बराबर-बराबर आपको बाँटना होता है। तो सिंपल सा मतलब समझो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है, उन सब पे ऑन कौन करेगा और कंट्रोल कौन करेगा? तो ये गवर्नमेंट करती है। प्रोडक्शन भी कौन करेगी? गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, और ये उन वस्तुओं को प्रोडक्शन करती है जो देश की पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। यानी कि यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि उत्पादन से लेकर के उस वस्तु के बंटवारे तक सब कुछ कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी है उत्पादन है, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ कौन करेगा? सरकार करेगी। ठीक है, सिंपल सा मतलब समझ लो। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सोशलिज्म की क्या है। तो सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, सोशल ऑनरशिप ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि समाज में जिन भी चीजों का उत्पादन हो रहा है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, जिस चीज का भी उत्पादन किया जा रहा है, उस चीज पे जो हक होगा, ऑनरशिप होगी, वो समाज का होगा। यानी कि प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था कि जिन भी चीजों को उत्पादन किया जा रहा है उस पे हक किसका होता है? प्राइवेट लोगों का, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं उनका हक वो करता था। लेकिन यहाँ पे किसका हक होगा? सोशल, समाज का अधिकार होता है। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। अब इन चीजों का उत्पादन कौन करेगा? सरकार करेगी। ठीक है, इन चीजों का उत्पादन कौन करेगी? सरकार करेगी। इन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करेगा? सरकार ही करेगी। ठीक है ना? तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल कौन कर रहा है? सरकार कर रही, समाज का अधिकार है। तो सरकार अब जिन चीजों का उत्पादन कर रही है, वो उसका बंटवारा भी स्वयं ही करेगी। तभी तो बराबर तरीके से बंटवारा होगा, नहीं तो कैपिटलिस्ट जैसा हो जाएगा कि भाई बहुत से लोग रिच हो जाएंगे, बहुत से लोग फिर गरीब हो जाएंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन हो, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पे देखो, कंट्रोल कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। बंटवारा कौन कर रही? सरकार कर रही है। तो जो वेल्थ है, जो धन संपदा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? इक्विटेबल होगा, यानी कि इक्वल, सभी में बराबर बराबर बांटा जाएगा। ना तो यहाँ बहुत लोग रिच हो जाएंगे, ना बहुत लोग गरीब हो जाएंगे, डिफरेंस अभी भी रहेगा।
रिच और पुअर के बीच में गैप रहेगा, पर वो गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना? जैसे देखो, अगर मान लो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी स्किल है उसके अंदर, बहुत पढ़ा-लिखा है, तो अच्छी जॉब करेगा, उसके पास ज़्यादा इनकम होगी, तो बाकी लोगों से थोड़ा बहुत तो रिच रहेगा ही, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जिन चीज़ों का भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वेल्थ क्रिएट हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सरकार बराबर रूप से करती है, इक्विटेबल फॉर्म में करती है, ठीक है? ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। जब यहाँ पे सरकार बराबर से बंटवारा कर रही है, तो रिच और पुअर जो इनके बीच गैप होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। साथ ही साथ जो क्लास स्ट्रगल हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, वो भी खत्म हो चुका होता है। तो जो श्रमिक वर्ग होते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो पाता है। यानी कि जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो इन गरीब लोगों का शोषण नहीं कर पाते। यानी कि जो एंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा, चौथा कैरेक्टरिस्टिक। अब इसको रिलेट करो। ऑनर कौन होगा? सरकार। यानी जिन भी चीज़ों का उत्पादन कर रही है, उसका मालिक कौन होगा? सरकार। डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करेगा? सरकार ही करेगी। ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा? इक्विटेबल फॉर्म में किया जाएगा, यानी बराबर किया जाएगा। जब बराबर किया जाएगा तो रिच और पुअर के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, और जब गैप नहीं रहेगा तो पुअर का एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं हो पाएगा, यानी उनका शोषण भी नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। बहुत छोटा सा लेक्चर था, लगभग 6-7 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है? तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, लेक्चर पसंद आया आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने साथियों के साथ भी इसे क्या करो, शेयर करो। ठीक है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम देखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।